कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम ठीक होगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने बात की थी सर्कुलर मोशन की, अपना लास्ट पॉइंट था, है ना। उसमें हमने देखा था कि इक्वेशन मोशन कैसे प्रूव करते हैं। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। सर वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, बच्चे इस तरीके की हमने बात कर ली थी। ठीक, इसमें जो L3 है अपना लेक्चर, इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की कि वेलोसिटी पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, एवरेज पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक माइंड मैप बता देता हूँ, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी, यानी बोलते हैं फॉर्मूला चार्ट। ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहले बेटा हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला आता है स्पीड के लिए, स्पीड इक्वल्स टू बेटा यानी v इक्वल्स टू हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस को आपको याद होगा मैंने d से और s से रिप्रेजेंट करवाया था और टाइम को t से। यानी सीधा सा लॉजिक है कि बेटा वे स्पीड का फॉर्मूला बना v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। याद है? हाँ, इसके लिए हमने यूनिफॉर्म में बात की थी, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम था, है ना। तो हम बात करते हैं ना ही यूनिफॉर्म में ना ही नॉन यूनिफॉर्म में, बात करते हैं बच्चे हम एवरेज में। किस बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, जो यूज होने केवल मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास आता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn। ठीक है, ये उसके बाद बच्चे बात करते हैं वेलोसिटी की। बिल्कुल सेम है, वेलोसिटी का भी बिल्कुल सेम है। हम वेलोसिटी के लिए बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या था हमारे पास कि उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। वेलोसिटी में था बच्चे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी को हमने वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर s अपॉन t। ठीक, यानी v इक्वल्स टू s अपॉन टी। अब इसमें भी हमने एवरेज की बात की थी, तो एवरेज के लिए बेटा हमारे पास आया था एवरेज वेलोसिटी के लिए बच्चे हमारे पास आया था। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए थे। पहला मैंने बताया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s1 s2 s3 अप टू sn अपॉन t1 t2 प्लस t3 अप टू tn। एक तो ये बताया था। दूसरा बच्चे एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया था वो था हमारे पास कि इट इज़ द मीन सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2। उसके बाद अच्छा मैंने आपको बताया था कि सर अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम हो जाए, यानी s1 इक्वल्स टू s2 हो, तो उसके लिए बेटा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या था कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूले आपके कहाँ यूज होने हैं। उसके बाद बात करें अगर एक्सेलरेशन की, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या कहता है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की बात करें, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ v आपका फाइनल वेलोसिटी रहता है, ये बेटा आपका फाइनल, और ये बच्चे आपका इनिशियल। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये था इसके लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या करा था कि पहली इक्वेशन मोशन थी वो थी आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाली थी आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बेटा थर्ड वाली थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये सभी फॉर्मूले एक बार आप लिख लीजिए और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आने, कैसी क्या कंडीशन होती है, ये आप लिखिए।
ठीक है, लिखिए, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। लिख लिया होगा आपने पॉज करके, ओके। देखिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, अ बाइक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट इट्स अ स्पीड, है ना। यानी एक बाइक है जो आपकी 3 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर रही है। आपकी 3 किलोमीटर कितनी देर में चल रही है? 5 मिनट में। तो बोला गया सर इसकी स्पीड निकालनी है। बिल्कुल लॉजिक सा है, आसानी से कर लोगे, है ना। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सर हम पहचान नहीं पाते कि डिस्टेंस है, टाइम है, क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर गिवन दैट कैसे पहचानेंगे। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखो बेटा, सबसे बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जिसको नहीं आता है वो भी सीखेगा, ठीक है, लेकिन फोकस करोगे। अच्छा, हमें ये दे रखा है कि सर 3 किलोमीटर। अच्छा, मैंने आपको कुछ पेयर बनवाए थे कि किलोमीटर है, अच्छा जिसके पीछे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, वो हमारे पास क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, यानी कि डिस्टेंस यानी लेंथ की बात होती है। तो सर 3 किलोमीटर मुझे ये क्या दे रखा है? डिस्टेंस। क्लियर। और 5 मिनट ये बच्चे मुझे क्या दे रखा है? टाइम। ये मुझे क्या दे रखा है? टाइम। यानी टी दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 5 मिनट। अब सुनो, अब करना क्या है कि स्पीड निकालनी है, मुझे निकालनी है सर स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सही बात है सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत आ रही है सर, ये किस में? डिस्टेंस किलोमीटर में, जबकि टाइम किस में? मिनट में। मैंने आपको कुछ पेयर बताए थे कि अगर किलोमीटर दे रखा है तो उसके साथ हमेशा आवर आएगा, ठीक है, और मीटर दे रखा है तो उसके साथ हमेशा सेकंड आएगा, समझना। तो सर ये किलोमीटर में डिस्टेंस और टाइम मेरे पास मिनट में। देखो, या तो मैं किलोमीटर के साथ टाइम को आवर में चेंज कर लूँ, या तो इसे मीटर में चेंज कर लूँ, इसे सेकंड में चेंज कर लूँ। सबसे ठीक क्या रहेगा? तो ऐसा करते हैं सर, इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसे सेकंड में चेंज कर लेते हैं। यानी अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास 3 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो 3 इंटू 1 किलोमीटर में आपका 1000 आता है, अपॉन 5 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड सर? 60। अच्छा, इससे काट दीजिए आपका, और इससे काट दीजिए आप 2, इससे काट दीजिए आप 2, यानी आपके पास आ गया 20/2, यानी 10 मीटर पर सेकंड। यानी बच्चे जो आपका आंसर आया है वो आपका कितना आया है? 10 मीटर पर सेकंड। एक बार वापस देखिए क्या है आपके पास, यानी सर स्पीड, यानी कि हमारे पास एक बाइक है जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 3 किलोमीटर 5 मिनट में। अब हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि आपको, सुनो, आपको क्या करना है कि सर आपको अपने घर से जाना है, समझिए, आपको जाना है अपने घर से। आप अपने घर से गए और आप 3 किलोमीटर चले, ठीक है, आप चले 3 किलोमीटर, ये आप यहाँ से यहाँ तक गए बेटा 3 किलोमीटर, और आप कितनी देर में पहुँच गए? 5 मिनट में। तो क्या आप बता नहीं सकते कि आपने अपनी बाइक कितनी तेज़ दौड़ाई होगी? भाई बता सकते हैं ना। तो बस वही है कि 3 किलोमीटर था, 5 मिनट में ट्रेवल कर लिया, तो मैंने अपनी गाड़ी जो थी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाई है। क्लियर। मैंने अपनी बाइक जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाई है। अच्छा, अगर इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें तो कर लोगे? हाँ, आप करोगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इन 10 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। जिसने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी है वो आसानी से कर सकता है कि किस तरीके से 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। क्लियर। इतना करिए पॉज करके, उसके बाद हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमें देखा है कि द ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर एंड 180 किलोमीटर इन 4 आवर। यानी हमें 2 ट्रेन का कंपेयर करके दे रखा है कि सर एक ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर 3 घंटे में चल रही है, और दूसरी वाली ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर 4 घंटे में चल रही है। तो
कंपेयर करके बताना है, कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सी वाली ट्रेन है वो फास्ट चल रही है। ठीक, तो पहली वाली ट्रेन के लिए बात करते हैं कि सर अगर मैं ए वाली ट्रेन के लिए बात करूं तो ए वाली ट्रेन में, अच्छा मुझे नहीं पता क्या दे रखा है सर, 120 किलोमीटर 3 आवर, मुझे नहीं पता क्या है। आप पहचानोगे कैसे कि सर ने बताया था कि अगर जिसके पीछे किलोमीटर हो तो वो डिस्टेंस होती है, क्या होती है, डिस्टेंस। तो सर तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर। अच्छा टाइम कितना दे रखा है, 3 आवर, टाइम दे रखा है बच्चे आपको 3 आवर। तो क्या आप बता सकते हो ट्रेन कितनी तेज चल रही है, बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे कि स्पीड इक्वल्स टू आपने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके सर आपने बताया था। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 आवर। सर कितना आया मेरे पास 40, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था, आपने तो उसमें चेंज किया था कि किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज किया था और टाइम को सेकंड में चेंज किया था, यहाँ पे क्यों नहीं? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा हमारे पास अगर किलोमीटर दे रखा है तो वो हमेशा किसके साथ आएगा, आवर के, और अगर मीटर दे रखा है तो वो किसके साथ आएगा, सेकंड के। लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 किलोमीटर में था, 1 मिनट में था, है ना, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया था, मिनट को सेकंड में बदल दिया था। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर आवर पेयर बनना है ना, तो यहाँ पर चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया। अच्छा दूसरी वाली ट्रेन क्या कहती है, दूसरी वाली ट्रेन की बात की जाए तो दूसरी वाली ट्रेन यानी बी की बात की जाए तो बी वाली ट्रेन की डिस्टेंस बेटा कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर दे रखी है। ठीक, जो कि कितने घंटे में चल रही बेटा, टाइम दे रखा है आपको 4 आवर, कितना दे रखा है 4 आवर, यानी बी के लिए डिस्टेंस दे रखी है 180 और टाइम दे रखा है 4 घंटे। क्या आप स्पीड निकाल लोगे? हाँ बिल्कुल, स्पीड निकाल सकता हूं मैं कि 180 अपॉन 4, जब इसे कट करेंगे तो आपका 45 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यानी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी जो आपकी बी वाली ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से। अब कंपेयर कर लीजिए सर, जो ए वाली थी, ए वाली चल रही थी 40 से और बी वाली चल रही थी सर 45 से, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर। बता दोगे ना कि सर जो बी वाली है वो तेज चल रही है ए से, समझ में आया आपको? ठीक, कॉपी करिए, उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं स्पीड पर। क्लियर? ओके, पॉज करिए क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कार मूव फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी 30 किलोमीटर बच्चे वो कितने में चल रहा है, 1 घंटे में। सेकंड 50 किलोमीटर इन 2 आवर एंड लास्ट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अच्छा एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला बच्चे क्या था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा पहले डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है कि सर 30 किलोमीटर, सेकंड 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, देखिए यानी ये घर है, समझना ये घर है, यहाँ से पहले मैं गया ए पॉइंट पर, समझिएगा ए पॉइंट है सर मेरे घर से 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर। अच्छा उसके बाद फिर मैं गया बच्चे बी पर, यहाँ से जो मेरा ए से बी था वो था 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। फिर गया बच्चे मैं सी पर, सी यानी कितना चला मैं, सी के लिए आपका 30, 50 और 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना है, यानी टाइम आपका इधर 1 आवर है, इधर बच्चे आपका 2 आवर है और इधर बेटा आपका 1 आवर है। अब एवरेज स्पीड यही तो कहती है, अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए बच्चे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस यानी हमारे पास कितना आता है 30 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन बच्चे टोटल टाइम कितना है
1 2 1 यानी 1 + 2 + 1 यानी 30 50 80 20 100 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितने टाइम कटेगा 25 यानी आपका कितना आया 25 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्या दिक्कत है, 25 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। ये आपका एवरेज स्पीड का, यानी एवरेज स्पीड में बेटा क्या होता है कि जितना भी मैं चलाऊं, आप अपने घर से कहीं पर गए, वहाँ से फिर और कहीं गए, वहाँ से और कहीं गए, तो आप टोटल कितना चले और टोटल आपने कितना टाइम लिया, यही होता है आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। समझ में आया। अच्छा, अगर बाई चांस ऐसा मान लीजिए कि सर अगर हमें टाइम नहीं दे रखा है फिर क्या करेंगे। देखिए, अगर बेटा आपको टाइम नहीं दे रखेगा तो फिर आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखेगा, वहाँ से टाइम निकालेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस था, टाइम था, डिस्टेंस था, टाइम था, डिस्टेंस था, टाइम था, तो हमने एवरेज स्पीड आपकी निकाल ली, या आपकी एवरेज स्पीड आ गई थी। ठीक है बच्चे, एवरेज स्पीड। अब क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं दे रखेगा। ठीक है, तो हम तो फिर उसके कैसे करेंगे। तो जब टाइम नहीं दे रखेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी उसकी बात करेंगे। तो पहला आप इतना पॉज करिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, पॉज करिए। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें ये दे रखा है, ये पेयर दे रखे हैं हमें कुछ, यानी एक पेयर तो ये दे रखा है, ठीक है ये, और दूसरा बच्चे हमें ये दे रखा है। यानी बोला गया एक कार है जो 30 किलोमीटर किस स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, अब इसमें एवरेज स्पीड पूछिए। क्या पूछिए, एवरेज स्पीड। अब सुनो निकालने का तरीका कि हम कैसे निकालेंगे, सुनो। अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है। एवरेज स्पीड के लिए सर आपने फॉर्मूला बताया है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला बताया गया है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एक चीज़ देखिए, टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है। टोटल डिस्टेंस सर ये क्या क्या दे रखा है, मुझे ये नहीं पता कि सर किलोमीटर ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर है, कुछ समझ में नहीं आया। डिस्टेंस क्या है, क्या क्या दे रखा है। तो एक चीज़, अब वापस जाइए अपने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पर, उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आपका किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड हो तो बेटा वो किस में आते हैं, आपके स्पीड में। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये आपका स्पीड या वेलोसिटी, याद रखना ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड या वेलोसिटी। तो जो आपको दे रखा है कि 30 किलोमीटर, ये आपको क्या दे रखी होगी, डिस्टेंस, और 40 किलोमीटर आवर क्या दे रखी है, आपकी स्पीड। बिल्कुल, तो पहले बोला गया है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। यानी मान के चलिए कि वही एग्जांपल लेता घर वाला, कि आप घर से कहीं बाहर आए, 30 किलोमीटर का आपने रास्ता तय किया बच्चे, और जब आप 30 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे थे तो आपने अपनी बाइक थी वो 40 किलोमीटर पर आवर से, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तो क्या बता नहीं सकते कि आपने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लिया होगा। बिल्कुल, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं यार। देखिए टाइम निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बच्चे आपके पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस है बेटा मेरे पास, टोटल डिस्टेंस 30 प्लस कितना है मेरे पास, नेक्स्ट 30 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो सर T1 और T2 तो है ही नहीं, तो T1 और T2 निकालने के लिए आप जानते हो कि स्पीड इक्वल्स बेटा क्या होता है आपके पास, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पहले हम पहले वाले की बात करते हैं, पेयर के लिए कि स्पीड कितनी है 40 बेटा 40, डिस्टेंस कितनी है 30 अपॉन टाइम T1। तो यह आपका आ जाएगा कि T1 इक्वल्स टू 30 अपॉन 40। ये कटा तो T1 आ गया बच्चे आपका, T1 आ गया आपका 3 अपॉन 4। T1 कितना है आपका
3/4, इसे अरेंज कर दूँ, ठीक। T1 आपका आया 3/4। अच्छा ऐसे ही बेटा T2 निकाल लीजिए। ऐसे ही जब मैं T2 निकालूंगा तो T2 के लिए आपका कितना हो जाएगा कि स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है और ये आपका 30 है। तो यानी कि ये फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब टाइम निकालूंगा तो आपके पास आ जाएगा कि 30, जब देखिए कन्फ्यूजन में मत पड़िए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। स्पीड इक्वल्स होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, T2 की बात कर रहे हैं। स्पीड कितनी है आपकी 20, डिस्टेंस बेटा 30/T2। तो T2 जब बेटा आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 30/20, यानी ये कटा तो आपका T2 आ गया बच्चे 3/2। अब T1 आ गया, T2 आ गया। क्या इस T1 T2 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो? हाँ कर दीजिए। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बच्चे कितनी थी 30 + 30 60। टोटल टाइम बच्चे कितना था T1 की वैल्यू 3/4 प्लस T2 की वैल्यू आपकी 3/2। क्लियर? अच्छा LCM आपका कितना होगा 4, यानी 60/4 LCM, ठीक है। ये आपके पास 3 और ये आपके पास 6, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 60 × 4/9। क्लियर? अब इसे कट कर दीजिए। जब इसे काटेंगे यानी आपके पास आएगा 26.6 कुछ आ जाएगा, 26.6 या 5 जो भी है, यानी किलोमीटर पर आवर। यानी ये समझ में आया? यानी किया क्या हमने कि बोला गया था एक कार 30 किलोमीटर की स्पीड से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और बेटा नेक्स्ट 30 किलोमीटर आपकी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब बोला गया है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज स्पीड। तो लगा दीजिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा 30 ये 30 वो, टोटल टाइम T1 + T2। अब T1 T2 था नहीं तो हमने डिस्टेंस और स्पीड की हेल्प से T1 T2 निकाला, T1 स्पेयर से निकाला और T2 स्पेयर से निकाला। T1 T2 देखिए आपके सामने आ गए। अब इसमें रख दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है तो टोटल डिस्टेंस 30 30 60 और टोटल टाइम 3/4 प्लस का 3/2 LCM लिया, 4 ऊपर पहुंचा, काट के 26.6 आपका आंसर आ गया। कॉपी करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। कॉपी करिए इसे। चलिए बेटा इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में एक फॉर्मूला बताया था। देखिए स्पीड में और वेलोसिटी की न्यूमेरिकल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, नथिंग चेंज। एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा आता है जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म वगैरह आ जाते हैं वेलोसिटी के लिए, लेकिन बिल्कुल सेम है। 99.99% अगर हम देखें, एक आध % को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम हो, क्या सेम हो? डिस्टेंस, यानी S1 = S2 हो बेटा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2/v1 + v2। अच्छा स्पीड आपके पास पहली बार फर्स्ट v1 कितनी देर की 40, यानी 2 × 40 इंटू v2 कितनी देर रखी है 20/v1 कितनी थी 40 प्लस का 20। बच्चे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपके पास आएगा कि 2 40 20/60। इससे 0 से 0 कट कर दीजिए, ठीक। 2 से आप 3 टाइम कट कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 80। कितना आ गया बेटे 80/3। इससे आप जब कट करोगे तो वही आपका आंसर आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये वाला और ईजी है ना। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, जो आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता दोनों में, ठीक है। आप करिए, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
क्लियर, पॉज करिए और लिखना स्टार्ट करिए। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं वेलोसिटी के लिए कि कोई कार है जो A to B गई 30 किलोमीटर पर आवर से और B to A आई 40 किलोमीटर पर आवर से, तो बेटा इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या आप निकाल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए मैं बताऊं, वेलोसिटी में किसका कॉन्सेप्ट था बेटा, हाँ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था कि अगर अपनी पोजीशन को रिपीट करो तो वो जीरो हो जाएगा, यही तो था। तो सर अगर A to B जा रहा हूँ फिर B to A आ रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी इसमें क्या रहेगी आपकी जीरो, लेकिन स्पीड जीरो नहीं रहेगी, स्पीड जीरो नहीं रहेगी, क्लियर। इसके लिए निकाल सकते हो आप। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इसके लिए एवरेज स्पीड निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, कुछ मत करिए कि यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, ठीक है सर। x डिस्टेंस चली फिर x डिस्टेंस वापस आई, सर जब गई थी तो इससे थी इस स्पीड से, तो t1 निकाल लीजिए इसके लिए, ठीक है। फिर वापस आई तो सर इससे आई तो इसके लिए t2 निकाल लीजिए। यानी जब आप t1 निकालोगे यानी स्पीड इक्वल्स टू बच्चे आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी है जाने की 30 और डिस्टेंस x है t1, तो t1 इक्वल्स टू बच्चे क्या आ जाएगा x/30। ऐसे ही जब बेटा आप t2 निकालोगे तो x/40, दोनों को जोड़ लीजिए टोटल टाइम के लिए, t1 + t2 यानी x/30 x/40, क्लियर, x/30 x/40, t1 t2 आ जाएगा आपका यहाँ से। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में लगा दीजिए बच्चे अब, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपकी x और x 2x हो जाएगी, टोटल टाइम आपका x/30 + x/40, इनका LCM ले लीजिए, ऊपर पहुंचा दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। खुद करोगे ये वाला, क्लियर, सेल्फ करोगे। अब बेटा बात करते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। पॉज करिए, लिखिए और आगे देखते हैं बेटा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा बात करते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इसके लिए तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या थी, v = u + at। सेकंड थी s = ut + 1/2 यानी ½ at²। थर्ड बच्चे ये थी v² - u² = 2as। ये तीन थी, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक। अब यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है। v बच्चे होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u बेटा आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, बेटा a आपका होता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की तरह काम करता है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की तरह काम करेगा, रिटार्डेशन। और बच्चे एस आपका बेसिकली पोजीशन बताएगा। पोजीशन मतलब अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, पोजीशन का मतलब होता है बेटा आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। टी तो फिर आप जानते ही हो टाइम, ये बच्चे होता है आपका टाइम। टी क्या होगा बच्चे आपका टाइम। तो ये है। अब कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जैसे नोट करके अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो बेटा, रेस्ट से, यानी इफ एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इफ एनी ऑब्जेक्ट
कम्स इन रेस्ट। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यू जीरो है, और अगर रेस्ट में आ रहा है मतलब ब्रेक से अप्लाइड कर रहा है, बोल रहा है कि वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, ब्रेक से अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बच्चे वी जीरो होगा। क्या जीरो होगा? वी। बस इतनी दो चीज़ें याद रखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यू जीरो, और अगर रेस्ट में आया है तो आपका वी जीरो। क्लियर? अब सुनिए, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है यानी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर घट रही है तो रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर? ये चीज़ें लिखिए। उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स कैसे क्या आते हैं। ठीक, इतना लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बाइक रिक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक एंड डिस्टेंस। यानी अब ऐसा मानिए कि आपने बाइक स्टार्ट की, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरी बाइक केवल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर पे आ जाए। इसका मतलब है कि जस्ट आफ्टर स्टार्ट, यानी जस्ट आफ्टर स्टार्ट का मतलब है कि बाइक किस में आती है बच्चे? रेस्ट में। अच्छा, जब बाइक रेस्ट में होती है यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं बताओ? हाँ, यानी u विल बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब, यानी रेस्ट से स्टार्ट हो। अच्छा बेटा, u जीरो हो गया। अब बेटा हमें जो दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, पहली चीज़ ये बताइए किलोमीटर पर आवर ये आपको क्या दे रखा है? हाँ, क्या कह सकता हूँ सर ये स्पीड या वेलोसिटी है? हाँ, यानी किलोमीटर पर आवर जिसके पीछे दे रखा है तो मेरे पास वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो अब ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है? बिल्कुल फाइनल, यानी v कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए शायद आपको याद होगा कि 5/18 से बच्चे करते हैं मल्टीप्लाई, यानी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं बच्चे? मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम, यानी आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई बच्चे फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो v की वैल्यू होगी बेटा ये, v की वैल्यू आपकी क्या हो गई? ये होगी बेटा v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? अब सुनो, अब हमें टाइम कितना दे रखा है बेटा? टाइम हमें दे रखा है आपका 10 सेकेंड। टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन पूछा है, अब करें क्या सर? हमारे पास 3 इक्वेशन मोशन होती हैं, 3 इक्वेशन है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब सुनो, हमारे पास डेटा ये दे रखा है, ये और ये हमारे पास ये 3 डेटा दे रखे हैं, और पूछा गया है ए। क्या पूछा गया है? कि ए क्या होगा। अब एक बात बताओ, ये ए निकालने के लिए इसमें कोई ऐसी इक्वेशन देखिए जो तीनों डेटा यानी तीनों वैल्यूज पुट होके ए निकल आए। अगर मैं तीसरी वाली थर्ड लगाता हूँ तो एस तो ऑलरेडी पूछी है। अच्छा, एस यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो ए और एस दोनों नहीं है, यहाँ पे भी ए और एस दोनों नहीं है, तो क्यों ना पहले मैं ए निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दूँ। यानी हम वैल्यूज़ जो गिवन दैट होता है ऐसी इक्वेशन में रखते हैं जिसमें हमारे पास सभी वैल्यू मिल जाएं। ठीक है, यानी जो हमें पूछा गया है वो तो मिल जाए, और जो दे रखा है वो भी उसमें सेट हो जाए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, v मेरे पास आ जाएगी है, u 0 है, t है, क्या ए डी निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो v बेटा पहली वाली लगाइए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाओ। v की वैल्यू कितनी है? 10, u कितना है? 0, a पूछा गया है, और t भी बेटा आपका कितना है? 10 सेकेंड। ये आपका 0 यानी 10 इक्वल्स टू ये आपका 10a, तो जब a निकालोगे तो 10/10 यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a आ गया। अब क्या आप s निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे? सेकंड वाली लगा दीजिए, थर्ड वाली सेकंड वाली से निकाल के देखते हैं।
ठीक है। अब सुनिए, s इक्वल्स टू u बच्चे कितना था 0, टाइम कितना था 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू 1 थी और टाइम 10 का स्क्वायर। s इक्वल्स टू ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो 1/2 1 इंटू 100, ये कितने टाइम कटा 50 टाइम। तो s आपका बच्चे कितना आ गया 50, यूनिट क्या आएगी, हाँ मीटर, क्या आएगी बच्चे मीटर। क्लियर। तो ये है, ये आपका आ गया इक्वेशन मोशन की हेल्प से। कॉपी करिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है अ मूविंग कार ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। यानी आप एक चलती हुई कार को 20 सेकंड में रेस्ट पे लेके आ रहे हो, ठीक है। और बोला गया है कि और मैं ब्रेक लगाने की जो स्पीड है, यानी कि जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, क्या लगा रहा हूँ ब्रेक, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कार कितनी रफ्तार से चल रही होगी। यानी आप कार चला रहे हो, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाई, ठीक, और ब्रेक जब आपने लगाई तो 20 सेकंड में आपकी गाड़ी रुक गई। तो ये बताना है कि आपकी गाड़ी अगर 20 सेकंड में रुकती है तो गाड़ी कितनी तेज़ चल रही होगी, यानी स्पीड की बात की गई है। अच्छा, अगर हम ब्रेक लगाते हैं, बकायदा क्वेश्चन में बोला गया है कि बाई अप्लाइंग ब्रेक, बाई अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक लगाते हैं, जब गाड़ी को रोकते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि बेटा हमारे पास क्या जीरो होता है, हाँ v विल बी 0, और इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, यानी u पूछा गया है, और टाइम बच्चे कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 20 सेकंड, t दे रखा है आपका 20, ठीक है। अब वही चीज़ कि सर कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बेटा, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास। अब देखिए कौन सी लगेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली लगाते हैं, ठीक। और अच्छा a हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में a दे रखा है 2। अच्छा a कितना दे रखा है बच्चे 2, a दे रखा है 2। लेकिन जब रिटार्डेशन दे रखा होता है तो मैंने आपको बताया है कि ये किसका आता है बेटा हमेशा माइनस का, किसका लगता है माइनस का। अब लगा दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, v की वैल्यू 0 है, ठीक है बेटा, u पूछा गया है, a की वैल्यू आपकी कितनी है -2 है, और t बच्चे आपका कितना है, t आपका है 20। तो u को आप इधर ले आइए, तो -u इक्वल्स टू 0 तो हट जाएगा, -40, माइनस से माइनस कटा, तो u बच्चे आपका कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। कॉपी करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। कॉपी करिए और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, किससे स्टार्ट हुई है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब गिवन दैट लिखते चलना, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moves with a uniform acceleration of a 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 2 मिनट, फाइंड स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी बेटा एक कार है जो किससे स्टार्ट हुई है, बेसिकली रेस्ट से। अच्छा, जब सर कोई कार या कोई व्हीकल कुछ भी हो, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो क्या जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या जीरो होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। अब बोला गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। नेक्स्ट ये बोला गया है कि किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन कहाँ दे रखा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर ने बताया है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वो आपका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है। अब सर ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, देखिए कभी कभी रिटार्डेशन को भी वो एक्सेलरेशन करके बोल देगा, लेकिन वहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही होगी, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम, यानी वो ज़्यादा से कम में आ रहा होगा, ठीक है।
वहाँ पर जैसे मैं ये बोल दूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट की, ठीक है, और ब्रेक वो किस रेट से लगा रहा है, एट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर बात ब्रेक लगाने की हो रही है और टर्म एक्सेलरेशन का दे रखा है तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि a माइनस का 2 है या a माइनस का दे रखा है रिटार्डेशन। यानी वहाँ पर हर बार वेलोसिटी आपकी क्या होगी बेटा, माइनस की, ठीक है, यानी वेलोसिटी माइनस की यानी एक्सेलरेशन भी आपका माइनस का, दैट मीन्स रिटार्डेशन की बात होगी। अब यहाँ पे जो बोला गया है, अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, समझना, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो सीधी सी बात है वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा। भाई रेस्ट में 0 है, भले ही वो थोड़ा सा चले, कुछ स्पीड से चले, चल तो रहा है, पहले वेलोसिटी 0 थी, अब कैसी होगी उसकी, पॉजिटिव, ठीक। तो u 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको, यानी अब ये हमें क्या दे रखा है, a कितना बच्चे दे रखा है 0.1, और टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, टाइम दे रखा है आपका 2 मिनट, ठीक है, टाइम दे रखा है बेटा आपके 2 मिनट। स्पीड पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक। अब स्पीड निकालने के लिए अब देखिए मेरे पास ये तो डेटा दे रखा है गिवन दैट का, 3 इक्वेशन होती हैं आपके पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये दे रखा है, ठीक। अब सुनो, अब इसमें क्या है कि हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, स्पीड भी निकालनी है, यानी स्पीड मतलब u तो 0 है, अब स्पीड v की बात हो रही है तो क्यों ना मैं पहली वाली ही लगा दूं, तो ये वाली लगा दीजिए आप, v इक्वल्स टू यू की वैल्यू बच्चे 0 है प्लस a की वैल्यू आपकी 0.1 है। अच्छा टाइम आपका कितना है, टाइम है सर मेरे पास 2 मिनट, 2 मिनट यानी आपका कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, वही 1 मिनट में यानी 2 × 60, 2 मिनट और 60 सेकेंड 120 सेकेंड, क्लियर। तो 120 × 120 तो आपके पास v बच्चे कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस पूछिए, ये तो आपकी v आ गई, ये क्या आ गई आपकी v। अब क्या पूछिए s, तो s निकालने के लिए s इक्वल्स टू u बेटा हमारे पास 0 था, टाइम 120 था, प्लस 1/2, a की वैल्यू 0.1 थी, इंटू t की वैल्यू आपकी कितनी थी t स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर, ठीक। s इक्वल्स टू ये तो टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यानी 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, इसे आप काट दीजिए 6 यानी करेंगे तो आपका आ जाएगा 720 मीटर, यानी एस आपका आ गया। बताइए क्या दिक्कत थी इसमें, कॉपी करिए और देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर per hour and brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far will the train or a car go before it brought to rest. यानी कहने का मतलब ये है कि सर कोई कार है जो कितनी स्पीड से चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, यानी मुझे नहीं पता सर ये v है या u है, मुझे इतना पता है लेकिन स्पीड दे रखी है, ये नहीं पता v है या u है। सुनना, ब्रेक्स आर अप्लाइड यानी ब्रेक लग रही है, क्या लग रही है ब्रेक। जब ब्रेक लगती है तो हमारे पास क्या 0 होता है बेटा, हाँ v, तो v 0 हो गया। अब जो हमें स्पीड दे रखी थी वो क्या दे रखी होगी u, क्या दे रखी होगी बेटा u, तो u इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब इसे किस में चेंज करना होगा मुझे, मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना होगा इसे, मीटर पर सेकंड में। तो 90 × 5/18 जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो बेटा आपके पास आएगा 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड। ये आपकी होगी बच्चे v, ये क्या होगी v, अच्छा सॉरी u, क्या हो गया ये,
हाँ ये आपका हो गया बेटा यू, क्या हो गया यू, क्योंकि ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब वी तो जीरो हो गया, अब ये हमें क्या दे रखा है यू। अब बोला गया है कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि देखिए बोलेगा एक्सेलरेशन की, कभी कभी क्या होता है कि बोलेगा एक्सेलरेशन की, जैसे अभी बोला है क्वेश्चन में कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड यानी ब्रेक लग रही हैं, फिर बात कर रहा है एक्सेलरेशन की, यानी इसका मतलब क्या दे रखा है बेटा रिटार्डेशन। यानी कब वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देता है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड रिटार्डेशन कुछ दे रखा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बोलेगा ब्रेक की कि ब्रेक लग रही है, गाड़ी रुक रही है, और दे देगा एक्सेलरेशन का, तो समझ जाइएगा एक्सेलरेशन के टर्म में वो किसकी बात कर रहा है रिटार्डेशन की। ठीक है, तो अब आपको ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपको माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, कभी माइनस भी नहीं लगाएगा, जरूरी नहीं वो माइनस लगाए, ठीक है माइनस भी नहीं लगाएगा, तो माइनस का 0.5। अब बोला गया है कि बताइए कितनी डिस्टेंस चलने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। अब सुनो लॉजिक, अब खुद को फील करना, खुद को इमेजिन करना कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर पर, आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो क्या गाड़ी एक साथ रुक जाएगी या अचानक रुक जाएगी? ठीक है अचानक रुक भी जाएगी, फिर भी तो कुछ ड्रिफ्ट करेगी, कुछ स्लिप करेगी। जैसे आपने मान के चलिए कि ये कार है, ठीक, और आपने यहीं पे ब्रेक लगा दी, 90 किलोमीटर काफ़ी फास्ट स्पीड होती है, 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली, आपने हार्ड ब्रेक लगाई, जब आपने हार्ड ब्रेक लगाई तो क्या गाड़ी यहीं रुक जाएगी? नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेगी, हो सकता है वो कुछ आगे स्लिप हो, स्लाइड हो, और बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो आपने ब्रेक लगाई यहाँ पे और गाड़ी रुकी यहाँ पे, तो यही पूछा गया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक्स लग रही है, जेंटल ब्रेक लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट ब्रेक लग रही हैं, तो जेंटल ब्रेक मैंने लगाई, काफ़ी धीमी ब्रेक लगाई, तो बताइए गाड़ी कितनी दूर बाद रुकेगी, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगी? फील आया नहीं, समझ में आया कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है और आपने ब्रेक लगाए, काफ़ी सॉफ्ट ब्रेक लगाए, तो गाड़ी धीमे धीमे रुकेगी, यानी आपने यहाँ से ब्रेक लगाए, यहाँ से, और गाड़ी चलते गई चलते चलते थोड़ी दूर जाके रुकी, तो वही बताना है गाड़ी कितनी दूर रुकेगी। ठीक, तो जब रोकते हैं ब्रेक लगाते हैं तो v 0 हो जाता है। अब हमें दे रखा होगा वो u दे रखा होगा, a इतना है, यानी सीधी सी बात है s की बात की गई, ये s पूछे कि s क्या होगी। अब सुनो बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पहली, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड बचे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब सुनो, तो पहली वाली तो लगनी नहीं है क्योंकि s पूछिए, s इसमें है नहीं। सेकंड वाली में अगर मैं s निकालना चाहूँ तो s के लिए मेरे पास सेकंड वाली से आ जाएगा s इक्वल्स टू, देखिए सर u है, टाइम है क्या? टाइम नहीं है, टाइम मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो सेकंड वाली भी अवॉइड करते हैं जब टाइम नहीं है तो। ठीक, अब थर्ड वाली देखिए, v है, बिल्कुल है, u है, a भी है, s पूछा गया है, निकाल लोगे तो बिल्कुल लगा दीजिए थर्ड वाली में, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू हमें 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमें कितना है 25 का स्क्वायर, यानी 625, ऐसे करिए 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। ये बच्चे आपका कितना हुआ, ये तो 0 हो गया, माइनस का 625 इक्वल्स टू, ये आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा इंटू एस, माइनस से माइनस कटा, ये नीचे आएगा, यानी एस इक्वल्स टू बच्चे आपका कितना आ जाएगा 625 मीटर, यानी गाड़ी आपकी 625 मीटर चलेगी जब आप ब्रेक लगाओगे, तब जब आप जेंटल ब्रेक लगाओगे तब आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी होगी 625 मीटर। कॉपी करिए। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम अपनी बात करेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, कि ग्राफिकली न्यूमेरिकल किस तरीके से करे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन मोशन पर है, बहुत तरीके के क्वेश्चन है, केवल आपको इतना याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u0, रेस्ट में आ रहा है तो v0। ठीक है, केवल 2 कॉन्सेप्ट लेके चलिए, और कब हमें क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन के टर्म में कब रिटार्डेशन दे रखा है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। 3 इक्वेशन मोशन लगनी होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर प्लस का 2as, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू का 2as। ठीक है, ये हमें 3 इक्वेशन मोशन दे रखी है, ये आप आसानी से कर लोगे। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कोई
डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा आप तरीके के क्वेश्चन लगाओगे उतना बेहतर है। ये आपके 11th में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। तो इतना आप कॉपी करिए और बहुत जल्द मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, हर तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे। खैर नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, किस तरीके से बेटा हम अपने ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए अच्छे से। ओके।